पंजाब के जालंधर में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान भाई किसी भी फसल में अभी पानी ना लगाएं और मौसम साफ होने का इंतजार करें। गेहूं व सरसों की अगेती फसल के लिए बारिश व ठंड लाभदायक होगी। अगर हल्की बारिश होती है तो इसका किसी भी फसल में कोई नुकसान नहीं है। देश भर में रबी फसलों की बुवाई 430 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा भूमि में हो चुकी है, जो कि पिछले साल करीब 4% अधिक है। खास तौर से दलहनों का रकबा पिछले साल के मुकाबले 13% से ज़्यादा बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी फसलों की बुवाई 430.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के रकबे से 16.18 लाख हेक्टेयर यानी 3.90% ज़्यादा है। पंजाब के गुरदासपुर में गन्ने की बुवाई का रकबा पिछले साल की तुलना में इस बार 3000 हेक्टेयर कम हो गया है। मुख्य कृषि अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल जिले में 22,000 हेक्टेयर में गन्ने की बुवाई की गई थी, जबकि इस बार ये रकबा कम होकर 19,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण शुगर मिलों की तरफ से किसानों को गन्ने के भुगतान में देरी करना है। इसके चलते किसान गन्ने की बुवाई कम करने लगे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मानसून की कमी एवं रबी सीजन में पानी की कमी की वजह से गेहूं सरसों फसल की जगह गेहूं का चने की बुवाई की तरफ अधिक रुझान रहा है। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में मौसम बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उकटा रोग लगने की संभावना बढ़ रही है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गन्ना किसानों और चीनी मिलों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली गन्ने की CO 0238 नाम की प्रजाति बीमारी का शिकार हो गई है। इसे प्रजाति को तेजी से लाल सड़न बीमारी घेर रही है। इस बीमारी को गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। गन्ना शोध संस्थान ने इस प्रजाति की बुवाई पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हरियाणा के यमुनानगर में कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में डटे किसानों की हड़ताल के असर से सब्जी उत्पादक भी अछूते नहीं हैं। जिले में उगाई जाने वाली सब्जी की लोकल मंडियों के अलावा दिल्ली में मंडी में भी डिलीवरी होती थी, लेकिन आंदोलन के चलते किसान गोभी, गाजर, मूली, धनिया समेत अन्य सब्जियों को दिल्ली नहीं ला पा रहे हैं। उन्हें मजबूरन लोकल मंडियों में ही सब्जी बेचनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किसानों की बड़े स्तर पर सरसों की फसल लहला रही है। रबी सीजन में किसानों ने सरसों की बुवाई की है। कुछ किसानों ने नवंबर में अपने खेतों में केवल सरसों बोई है। किसानों का मानना है कि लगातार सर्दी व बदली के कारण सरसों की फसल में माहू कीट लगने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसानों की मटर की फसल घाटे का सौदा साबित हो सकती है। वजह यह है मौसम की मार ठंड के बीच कुछ दिन पहले तापमान ऊपर हुआ तो इसका असर पौधों पर पड़ने लगा है। पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से उनमें फूल लगने लगे हैं और उनका विकास भी रुक गया है। ऐसे में उत्पादन पर असर पड़ना लाजमी है। हालांकि फिर से मौसम बदल गया है और ठंड पड़ने से इससे किसानों को काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इन दिनों गेहूं के पौधे उगने शुरू हुए तो छोटे टिड्डियों ने गेहूं के खेतों में हजारों की संख्या में उतरकर सारे गेहूं के उग रहे फसल को चट कर रहे हैं। यहां पर कई किसानों ने दोबारा गेहूं की बुवाई की है। किसानों का मानना है कि गेहूं के पौधों में सिंचाई करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन छोटे टिड्डियों के आने से सारे गेहूं के पौधों को अपना निवाला बना लिया। इससे लेकर किसान चिंतित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में प्राकृतिक आपदा के चलते खरीफ फसल पहले बर्बाद हो चुकी है और अब रबी सीजन की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम में ठंडक न आने के और उगरा लगने के कारण चना, मसूर, बटरी की फसल पीली पड़कर सूख रही है। कुछ किसानों की मसूर की फसल ज़्यादा सूख जाने पर फिर से बोवनी करनी पड़ रही है।